पति ब्रह्मचारी। आकाश, ये किससे बातें कर रहे थे अभी? ये अपना सेक्रेटरी वाला रुबाब ना, जाके उस आईएएस को दिखाओ जिसे तुम पति मानती हो। मेरी बॉस बनने की कोशिश मत करना। मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मना किया है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर भी एप्लीकेशन रख के गई है। ईशा जी, कल मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। व्रत रखना है रखिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। आज अगर कैंप नहीं होता तो छुट्टी दे देता। आज पूरे स्टाफ की फील्ड पे बहुत जरूरत है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और ऐसी सिचुएशन में अगर स्टाफ कम हो तो एम्प्लॉय की लीव एप्लीकेशन कैंसिल की जा सकती है। पर मैं तो शाम की छुट्टी मांग रही हूँ ना, शाम तक कैंप खत्म भी हो जाएगा। देखिए, आप मुझे चुपचाप छुट्टी दे दीजिए, वरना जब तक आप छुट्टी नहीं देंगे आपके सामने ऐसी एप्लीकेशंस आती रहेंगी बॉस। मैं नहीं चाहता कि आप वट सावित्री की पूजा आकाश के साथ करें। अरे ये क्या कर रहे हैं? मिश्रा जी, ऑफिस की स्टेशनरी बर्बाद करने, ऑफिस के पेपर और प्रिंटर का मिसयूज करने के लिए ईशा जी पर 1000 रुपए का पेनल्टी लगाई है। और अगर पेमेंट देने में आनाकानी करें तो इनके तनख्वाह से काट लीजिएगा। क्यों? मैं अपनी सैलरी से 1 रुपए भी कट नहीं करूंगी, क्योंकि गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है बॉस। आप अगर एक बार में साइन कर देते, मुझे छुट्टी दे देते, तो मुझे इतने एप्लीकेशंस प्रिंट करने ही नहीं पड़ते ना। बॉस मैं हूँ या आप हैं? हाँ तो बॉस है तो क्या मनमानी करेंगे? हाँ मानती हूँ, एम्प्लॉयज बॉस के अंडर काम करते हैं, पर हमारे भी कुछ अधिकार है और हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हमसे कोई हमारे अधिकार छीन नहीं सकता। और अगर आज मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला तो मैं कैंप के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगी। फिर वहाँ के लोग आपका ही मजाक बनाएंगे कि आईएएस सूरज सिंह ने एक सेक्रेटरी की सैलरी से 1000 रुपए काट दिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझिए आप। मिश्रा जी, पैसे काटिएगा। अरे गजब जबरदस्ती है, पैसे भी काटेंगे और छुट्टी भी नहीं देंगे, ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगी। छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी चाहिए मुझे। कहा ना सर, बुरा ना माने तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना दोस्ती का कोई बहुत पुराना खास रिश्ता है। तो क्योंकि ऐसी नोकझोंक या तो पुराने दोस्तों के बीच में होती है या पति पत्नी के बीच में। मिश्रा जी, बीच में बोलने की गंदी आदत है आपकी। हाँ, बकवास बंद कीजिए और बताइए क्या है इसमें? भूल गए सर आपने तो मंगवाए थे कैंप में जाने के लिए पूरे स्टाफ के लिए टी-शर्ट्स। अरे हाँ, वो बांट दीजिए आप सभी में। मिश्रा जी? जी सर जी। सबके लिए टी शर्ट और मेरे लिए ये टेंट ले आए, इतना लंबा। देखिए ईशा जी, ये सारे ऑर्डर्स और साइजेस बॉस ने तय किया। मैं तो वो करता हूँ जो सर बोल देते हैं बस। मेरा साइज आपको नहीं पता बॉस?
इसमें मेरे जैसे 3 आ जाएंगे। अरे ईशा जी, बॉस को आपका साइज कैसे पता होगा? ये तो ब्रह्मचारी हैं, लड़कियों को तो छूना तक भी पाप है इनके लिए। हाँ, पर आंखें तो है ना आपके बॉस के पास, इतना अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, पोंगा ब्रह्मचारी। कैंप में लोगों की सेवा करने जा रही हैं आप या रैंप वॉक करने जा रही हैं? चुपचाप जो आया है वही पहनिए और चलिए। मिश्रा जी, नाश्ता मंगवा लिया है ना आपने? ठीक है, सभी स्टाफ को कहिए कि नाश्ता कर ले, क्योंकि कैंप में हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम खाए पिए। और साथ ही साथ सभी को कह दीजिए कि चेंज भी कर लें। जय। आकाश, आरव तेरी छाती पे बैठ के मूंग दल रहा है। उसे यहाँ से भगाने के बारे में कुछ सोचा है तूने? नहीं तो वो आईएएस हमें सिर्फ ऐसे ही मात पे मात देता रहेगा और हम यूं ही चुपचाप बेइज्जती के घूंट पीते रहेंगे। बहुत कुछ झेला है उस सूरज की वजह से हमने, लेकिन इस बार मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि आरव और सूरज दोनों के दोनों चारों खाने चित हो जाएंगे और उन दोनों की बर्बादी देख के ईशा की अकड़ भी निकल जाएगी। अच्छा, लेकिन ये सब होगा कैसे बेटा? असली दवाई रंग नहीं बदलती, ये नकली दवाई है। आरव ने असली दवाइयों का स्टॉक जिस गोडाउन में रखवाया था, उसे मेरे आदमियों ने नकली दवाइयों से चेंज कर दिया। अब सूरज के कैंप में लोग जहरीली दवाइयां और इंजेक्शन से मरेंगे और इस सब का इल्जाम जाएगा सूरज और आरव के ऊपर। यानी एक तीर से 2 निशाने। जुग जुग जी मेरे बच्चे, अब जाके लगाई है तूने जोरदार दहाड़। सूरज, फिर से छुट्टी की रट लगाएंगे। मैंने कहा ना, छुट्टी नहीं मिलेगी। दोबारा ये शब्द भी मत निकालना। सूरज, 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 ये क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज, मिश्रा जी, आपका दिमाग खराब है। आप मेरी टी शर्ट खींच रही हैं। छोड़िए, मैं कह रहा हूँ। सूरज, मिश्रा जी, सूरज, ये क्या क्या कर रहे हो? पीछे पीछे क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ छोड़िए। सूरज, बस छोड़िए ईशा जी, मैं कह रहा हूँ। चक्कर आ जाएंगे। इससे पहले आप मेरे सामने आइए, ये पीछे पीछे क्या घूम रही है? सूरज, सूरज, स्टॉप 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 स्टॉप।
दिमाग नहीं आया तुमने? अभी भी गुस्सा है तो ना किसी की सुनते हो ना समझते हो। अब अपनी टी शर्ट नहीं संभाल पा रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या? ये क्या कर रहे हो? कैंप का पूरा काम अच्छे से खत्म कीजिए, उसके बाद जहां मर्जी जाइए। ईशा जी, सर आपका नाश्ता। नहीं मिश्रा जी, मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी, बॉस को खिला दीजिए। मुझे भी नहीं चाहिए मिश्रा जी, कैंप से रिलेटेड बहुत ही जरूरी काम है, पहले वो कंप्लीट करना है। फोन मेघा, आप यहाँ जल्दी आओ ना प्लीज। इशू की मेशू, ऐसे रोते नहीं है, मैं भी आई। मिशु की इशू। अरे मेघा, आप ऐसे रो क्यों रही हो? मैं गिर गई, पेन हो रहा है और ब्लड भी निकल रहा है। दादी पट्टी भी नहीं लगा रही और मुझे डांटा भी। इशू की मेशू, ऐसे रोते नहीं है, आप तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। मैं भी आई, ठीक है? ईशा जी, सब लोग कैंप पे जाने के लिए रेडी हैं, तो चलें? मिश्रा जी, आप सब पहुंचिए, मैं सीधा वहां कैंप पर पहुंचती हूँ, ठीक है? मेघा, रोते नहीं है। उठ, आओ, आराम से आ जाओ, आराम से, आराम से, आराम से, कोई बात नहीं। बस क्या कर बैठो। एक सेकेंड। तो अब दिखाओ, ईशू की स्ट्रॉन्ग मीशू कितनी दूर तक बॉल फेंक सकती है। कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो। पट्टी कहाँ चली गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो लाई थी मैं नई पट्टी। वो मैंने दादी से कहा था मुझे पट्टी लगा दो, तो दादी ने सारी पट्टी डस्टबिन में फेंक दी। डस्टबिन में? कैसा पाउडर है जिसका कलर चेंज हो रहा है? ये तो वही दवाई है जो आज कैंप में यूज होने वाली है, पर इसका कलर ब्लू कैसे हो रहा है? कहीं आकाश ने तो कोई गड़बड़ नहीं करी? पक्का आकाश ने कुछ किया है। हेलो काव्या, जल्दी से आकर मुझे गोडाउन में मिलो। मुझे पता है तुम और आरव दोनों टेंडर के लिए साथ में काम कर रहे हो।
पर काव्या कुछ गड़बड़ हो गई है, प्लीज जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ अब जाओ, आप जाके आराम करो, मैं सारा काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है? इसे तो शक हो गया। काव्या, अब क्या हुआ ईशा भाभी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अभी बताती हूँ। भाभी, ये तो नकली दवाई है। अगर दवा अपना रंग बदलती है, इसका मतलब साफ है कि दवा अडल्ट्रेटेड है। इसमें दवा के कंपोनेंट्स नहीं, जहरीले कंपोनेंट्स हैं। एक मिनट, अगर ये बॉक्स अडल्ट्रेटेड है, इसका मतलब ये सारे लॉट में प्रॉब्लम है। हाँ काव्या, मतलब हमें ये सारी दवाइयों का ट्रक वहाँ कैंप पर पहुँचने से रोकना होगा। नो, आरफ ने मुझे बताया था कि इस स्टॉक का एक ट्रक ऑलरेडी निकल चुका है। हाँ। आरफ फोन उठा, फोन नहीं उठा रहा काव्या। काव्या, आरफ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आरफ, दवाइयों का ट्रक जो कैंप पर पहुंचने वाला है, हमें उसे रोकना होगा क्योंकि उसमें सारी दवाइयाँ नकली है। हेलो आकाश, ईशा घर आई थी, उसने डस्टबिन में नकली दवाइयाँ देख ली हैं। अभी वो सीधा गोडाउन भागी है आरव को रोकने के लिए। इस बार भी तेरे हाथ हारी लगी है बेटा। इस बार मैं हार नहीं सकता। इसका स्टॉक जा चुका है, इसके 5 बॉक्स बाकी है। देखा, ईशा और सूरज दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और इस साजिश का मास्टरमाइंड है सूरज। बड़ी सोची समझी चाल चली है उसने। पहले ईशा के हाथों तुम्हें टेंडर दिलवाया और अब जब तुम ये टेंडर पूरा नहीं कर पाओगे तो सारे शहर के सामने तुम्हें बदनाम करेगा। वो तो चाहता ही है कि कोई तुम्हारे साथ काम ही ना करे, ताकि मजबूरी में अंत में तुम्हें उसके पास जाके उसके तलवे चाटने पड़े। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि सूरज तुमसे गुलाब सिंह का बदला लेना चाहता है और तुम्हारी वो बेवकूफ बहन, वो भी उसके झांसे में आ गई है। वो हमको छोड़ के सूरज का साथ कैसे दे सकती है? आरव, सोच क्या रहे हैं? रोकिए उस ट्रक को, ये सारी दवाइयाँ अडल्ट्रेटेड हैं। गड़बड़ दवाई में नहीं, तुम दोनों के दिमाग में है। सूरज की बातों में आके तुम मुझे ये टेंडर पूरा नहीं करने देना चाहते ना। और ईशा, तू सूरज से लड़के तूने ये टेंडर पास कराया था, अब उसी के साथ मिलके मुझे ये टेंडर नहीं पूरा करने देना चाहती। क्यों? आरव, आप जो सोच रहे हैं वो सब सच तुम तो नहीं है। चुप ही रहो, हमेशा बस अपने भाई का साइड लेती हो। और एक ये मेरी बहन है जो मेरा नहीं उस सूरज का साइड लेती है। मुझे तुम दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आरव, तू समझ क्यों नहीं रहा है? इन दवाइयों की वजह से काफी लोगों की जान दांव पर है। ईशा, जब भी सूरज या किसी और में चुनना होता है तो तू हमेशा सूरज को चुनती है। तो मुझसे कोई उम्मीद मत रख, और तू भी अब मेरे लिए धोखेबाजी है। तो प्लीज जा यहाँ से। काव्या, काव्या ये क्या कर रही हो? काव्या, क्या किया तुमने? काव्या, ये क्या किया? शायद मेरी जान जाने से कोई यकीन हो जाए कि हम
सही कह रहे थे। लेकिन काव्या क्यों? कोई यकीन दिलाने का और कोई तरीका नहीं था। काव्या 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 नहीं, काव्या आंखें खोलो। आरव, काव्या को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी जल्दी। हमको उनकी जान बचानी। ये सारी दवाइयाँ नकली है। काव्या, अगर दवाइयाँ नकली भी थी तो खुद की जान जोखिम में क्यों डाली? काव्या, आरव, ये दवाइयाँ हमें कैंप पर पहुंचने से रोकनी होगी, वरना काफी लोगों की जान जा सकती है। तो सूरज को कॉल लगा। काव्या, आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। साले साहब का फोन है। लगता है असली नकली का राज इसे पता चल गया है। अब मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। अब तुम भी थोड़ी मेहनत करो आरव। आखिर टेंडर तुम्हारे नाम पे पास हुआ है। गुड बाय एंड गुड लक। आकाश, आरव क्या कर रहा है? सूरज को कॉल लगा लो। हाँ रो, बोलो। सूरज प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। 1 मिनट आरव। आरव, हुआ क्या है तुम्हें? यहाँ सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो जाएगा। सूरज प्लीज प्लीज हेल्प मी। हेलो सूरज, वो दवाइयाँ जो कैंप पर पहुंची है उसे इस्तेमाल करने से रोको प्लीज, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ नकली है। और मैं काव्या को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ क्योंकि उसने वो नकली दवाई खा ली। क्या काव्या ने नकली दवाइयाँ खा ली? कैसे? सूरज, वो मैं बाद में बताती हूँ, तुम प्लीज वो दवाइयाँ रोको इस्तेमाल करने से। ईशा जी, मेरी बहन को कुछ मत होने दीजिएगा। सूरज, मेरे भाई को बचा लो, मैं हूँ काव्या के साथ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।